वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और इस वक्त हमारे साथ बड़े डायनामिक स्टूडेंट्स मौजूद हैं। कमरे बनी हाशिम हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है। रोबोटिक्स आई थिंक इनका एक सब्जेक्ट रहा है जिससे इन्होंने अब ये चीज़ें बनाई हैं। ये क्या चीज़ें हैं, किस तरह बनाई हैं, क्या साइंस है इसके पीछे, ये सब हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़रियाब हसन, अस्सलाम वालेकुम। तमाम 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, है ना? और हमारे साथ हैं जी रज़ा आब्दी, अस्सलाम वालेकुम। और समीन फातिमा हमारे साथ हैं। कैसी हैं समीन? ठीक ठाक है। और हमारे साथ हैं शुजा अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, हेड प्रीफेक्ट भी आए हैं आज। हेड प्रीफेक्ट आए हैं तो बाकी लोग कुछ आपके रोब में आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल आ जाते हैं। चलो ठीक है। अच्छा ये बताइए, पहले कौन से प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताएंगे? कौन बताएगा पहले? क्लैप्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट करते हैं। जी जी जी, प्रोजेक्ट से पहले हमें चले इंट्रो दे दें इसका कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों बनाई हैं, कैसे बनाई हैं, क्या सोच है। ठीक है, तो क्लैप्ट्रॉनिक्स इज बेस्ड ऑन फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म विच इज़ FFT एल्गोरिथम, जिसमें जो है वेव, जो साउंड वेव्स होती हैं उसको जो है वो बाय द टाइम यूटिलाइज करता है और अकॉर्डिंग टू द कोड वो उसको हमें आउटपुट देता है। तो क्लैप्ट्रॉनिक्स में जो है जो उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी है, इट्स अबाउट, लेट मी शो यू एक्चुअली। हाँ, इस तरफ से आइए, इस तरफ से, ताकि कैमरा आपको भी देख सके। एक्चुअली लेकिन सेंसर, अच्छा सेंसर है तो उसको अपने हिसाब से मूव कर लीजिए, कोई मसला नहीं। So, if I clap 2 times, the LED lights will glow up, and then the LED lights will turn off. ये दोबारा आप बताइए, दोबारा बताइए भाई, दोबारा। ये LED लाइट्स हैं जो टर्न ऑन हो रही हैं और टर्न ऑफ हो रही हैं तालियां बजाने से। जी प्लीज। ओके, तो यानी घर में भी हम, आ जाइए, आइए, तो घर में भी हम ऐसी लाइट लगा सकते हैं Exactly. जो तालियां बजा के खुल जाए और तालियां बजा के बंद हो जाए। जी, तो हमारा मेन पर्पस यही है कि टू ऑटोमेट थिंग्स। इनफैक्ट दिस स्टूडियो, ये सारी लाइट्स जस्ट वन क्लैप्स और ये सब ऑन। और फिर उसके बाद किसी में मेहनत करने की जुस्तजू ना रहे, है ना? सब जहाँ बैठे हैं वहीं से बस तालियां बजाएं। अभी भी यही चाहते हैं कि ताली बजे और काम हो जाए। लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज है, सेंसर आप लोगों ने क्रिएट किया है जिससे ये बना है। अच्छा, और ये सिर्फ लाइट्स के लिए नहीं होगा, ये बाकी चीजों के लिए भी आप क्रिएट कर सकते हैं जो जरूरी चीजें हैं। और मेरे ख्याल में जो स्पेशल नीड्स के लोग हैं उनके लिए आसानी हो सकती है ना? कि स्पेशल नीड्स के जो लोग हैं, जो बहुत से अपने काम खुद नहीं कर सकते या बार बार नहीं उठ सकते, उनके लिए भी तमाम चीज़ें कारआमद हो सकती हैं। आप बताइए समीन हमें प्रोजेक्ट्स के बारे में। बेसिकली मेरा भी कंट्रीब्यूशन जो है वो क्लैप्ट्रॉनिक्स में ही है, जो कि ऑब्वियसली हमने जो है वो ऑलमोस्ट हर एज के अराउंड टारगेट किया है। हर क्लैप्ट्रॉनिक्स की सबसे डायनामिक बात यह है कि ऑलमोस्ट हर किसी को इंसान में इसकी नीड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास घर में बच्चे होते हैं जो कि अक्सर सॉकेट्स में हाथ डाल रहे होते हैं, तो हम जो है वो क्लैप्ट्रॉनिक्स से या इसके बेसिकली आइडिया से बहुत सारी चीज़ों में प्लग्स वगैरह हटा सकते हैं। दूसरा हमारे पास ओल्ड पीपल होते हैं जिनके लिए उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम उसमें भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि वो या तो क्लैप करें या तो कोई और ऐसी वॉइस कमांड या कोई साउंड ऐसी निकालें कि उससे जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन ट्रिगर हो। और फिर हमारे पास ऑब्वियसली हमारे पास एम्प्यूटीज़ हो गए और हमारे पास हैंडीकैप पीपल हो गए, तो उनके लिए तो है ही ये उनके लिए ज़्यादा आसानी है, उनके लिए ज़्यादा आसानी है। जो मैं बात कर रही थी कि वो बार बार उठना या इस तरह से करना, या फिर मुअम्मर हजरात यानी बूढ़े लोग जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं, तबीयत सही नहीं है, कुछ नहीं है, आप उनको छोड़ कर नहीं जा सकते कि नहीं जी बार बार फैन ऑफ करना है या ऑन करना है या बाकी तमाम चीज़ें, तो उनके लिए ये हो सकता है। अच्छा, इसका कोई नेक्स्ट लेवल भी है जो आप लोग प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल, वी आर टारगेटिंग इसके जो फ्यूचर गोल्स हैं, जैसे समीन ने बात कही कि हम इसमें वॉइस असिस्टेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। सो एज यू नो कि AI इज इवॉल्विंग और रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विजन इज इवॉल्विंग एज वेल। ह्यूमनॉइड्स नाम सुना होगा। सो वी कैन इवॉल्व और उसको और एडवांस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI इंटीग्रेशन सच एज वॉइस असिस्टेंट्स एक्सेट्रा। और अब आप लोग ये भी बल्कि आगे जाके कर सकते हैं कि हम स्नैप करें और काम हो जाए, चुटकियों में काम हो जाए, है ना? चलिए, अच्छा नेक्स्ट आप लोग बताइए भाई। वेल, दिस इज़ ज़रियाब हसन। मैंने अपने आर्डिनो लैब में यानी हमारे स्कूल में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया दैट नेम एज अ वॉकिंग एड, ब्लाइंड स्टिक। अच्छा, ब्लाइंड स्टिक, ओके। उसमें मैंने एक एडवांसमेंट यूज़ की है, जैसे कि हमारे पास सिर्फ एड्स होती थी, उनमें ना कुछ सेंसर होते थे ना कुछ ऐसी चीज़ होती थी कि वो जस्ट सेंस कर पाए। जस्ट हमारे जो ब्लाइंड पीपल्स होते थे वो कहीं टैप करते थे स्टिक को, तो देन
तो मैंने इसमें इंटीग्रेशन की अल्ट्रासोनिक सेंसर की। इट्स अ सेंसर जो कि किसी भी वेव्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी हर्डल को सेंस करेगा। फिर उसमें व्हेन एवर अल्ट्रासोनिक सेंसर सेंस एनीथिंग तो वो बजर की साउंड बजाएगा। लेट मी शो यू। हाँ श्योर श्योर, बताइए। यहाँ से हमने बैटरी ली जस्ट, एंड देन देयर इज अ सॉकेट इन विच वी प्लग बैटरी। ये तमाम उन नाबीना लोगों के लिए कारआमद साबित हो सकती है जो स्टिक तो उनके पास होती है लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि आगे कोई चीज़ है या नहीं है, तो ये अब आपको करके बता रहे हैं। एग्जैक्टली इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर है, अल्ट्रासोनिक सेंसर, एंड यहाँ पे एक बजर है जो कि अल्ट्रासोनिक सेंसर जब भी किसी हर्डल को या ऑब्स्टिकल को सेंस करेगा तो बजर की साउंड रिंग अप होगी। ठीक है, आगे आओ ना, आगे चलाते हुए लाओ, यहाँ नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल चला नीचे रखते हुए लाओ ना, जिस तरह होता है आगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक बंदा बैठा हुआ है, ब्लाइंड पर्सन एक पाथ पे चल रहा है, तो जैसे ही ब्लाइंड पर्सन की जो स्टिक होगी वॉकिंग एड, जब वो किसी को सेंस करेगी तो बजर का साउंड रिंग अप करेगी। ठीक, वेरी नाइस। तो ये कितने अरसे में बनाई आपने, कैसे बनाई? जस्ट 1 मंथ। और बैठिए। इसका जो प्राइस है जो कि मार्केट वैल्यू इट्स अबाउट 5000 रुपीज। अच्छा, ये 5000 की मिल सकती अगर ये है। बड़े भी लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 500 का डिफरेंस आ जाएगा जस्ट। हाँ, तो ये 5000 में स्टिक मिल सकती है। Yes. और ये कारआमद इस तरह हो सकती है। अच्छा, बजर में कोई मैल फंक्शन तो नहीं हो जाता? कभी कभी ऐसी चीजें भी हो जाती हैं, बार बार वैसी थोड़ा सा सेंस करे बजना शुरू हो जाए। ऑब्वियसली जब ब्लाइंड पर्सन को थोड़ी सी भी आहट तरह से कहते हैं ना, वो होगी तो वो उसको भी सेंस करेगा। बाकी इसमें हम फ्यूचर मॉडिफिकेशंस में हम इसमें वाटर सेंसर ऐड कर रहे हैं। जैसे होता है पाथ पे अक्सर कराची, ऑब्वियसली पाकिस्तान में कीचड़ होती है, तो वाटर को भी वो सेंस करके बजर बजा सकता है। अच्छा, वो इसमें नहीं है अभी, वो आप नहीं, सोच रहे हैं कि अब करेंगे। फर्दर मॉडिफिकेशंस। ओके ओके। अच्छा जी, रजा आप बताएं आपका प्रोजेक्ट क्या है? आखिरी तो ये यूज मी बचा है तो यही होगा यकीनन, है ना? जी मैंने जो दरअसल प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ई बिन, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक बिन। इसका जो मैंने बनाने का जो पर्पस है, यानी इसमें जो हमने कंपोनेंट इस्तेमाल किए हैं वो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, एक है सर्वो मोटर, जंपर वायर्स एंड बैटरी, 9 वोल्ट की बैटरी और आर्डिनो। इसका जो पर्पस ये है, हम इसको बिना हाथ लगाए भी खोल सकते हैं इस डस्टबिन को। अब मैंने इसको इसलिए बनाया है, जैसे कोविड-19 में ऐसे बीमारियां आई थी, हम जैसे डस्टबिन को हाथ लगा रहे थे, किसी को छू रहे थे, उस समय काफ़ी बीमारियां लग रही थी, बीमार हो रहे थे हम लोग। इस चीज़ को मैंने मद्देनजर रखते हुए ये प्रोजेक्ट बनाया। इसका नाम है ई बिन। हमने इसको इसलिए बनाया क्योंकि ये सेंस करके अपने आप को खुद खोल लेता है, क्योंकि इससे हम बिना काफ़ी सारी बीमारियों से बच जाते हैं अपने आप को। आप हमें करके दिखाएंगे? बैटरी दो, इसमें भी बैटरी यूज होती है जी। फिर आपको बैटरी को सेव भी तो करना होगा क्योंकि बिन है, इसमें सारा वेस्ट जाएगा। नहीं, हमने इसको सेव कर सकते हैं ना अंदर, इसके ऊपर कोई प्लास्टिक कोड लगा देंगे, ठीक और है। अगर हम बैटरी को सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी आपकी लाइफ टाइम चलती रहेगी, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं हो। ठीक अब है, जैसे हम इसको अब चलाएंगे, जैसे ये देखिए ओके। ये सेंसर है, इसके आगे हमने हाथ लिया, ये खुद ही खोल लिया, सर्वो मोटर ने इसकी मदद की, कैप खोल दिया इसने। वंस मोर जी, ये देख, ओके ठीक। तो ये इस तरीके से आपको टच करने की जरूरत नहीं है बिन को, जो बीमारियां और सारी चीजें आपने जिस तरह से बताया। और भी कुछ आ रहा है जहन में? हाँ, हम इस प्रोजेक्ट को फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब हॉस्पिटल्स में, अब जैसे फ्यूचर में ये होगा कि हॉस्पिटल में अभी जैसे नॉर्मल डस्टबिन है, उसमें हॉस्पिटल में वैसे लोग काफ़ी सारे बीमार होते हैं, उन्हीं डस्टबिन को हाथ लगाते हैं, उससे और बीमार होते हैं। उन डस्टबिन की जगह इन इलेक्ट्रिक बिन को रिप्लेस कर देंगे ताकि लोग हॉस्पिटल में डस्टबिन को बिना टच करे भी कचरा डाल सकते हैं। और इसकी एक और जगह रिप्लेसमेंट हो सकती है, वो है पार्क में। हाँ, पार्क में जैसे लोग कचरा डालते हैं, उनका भी वही मसला होता है, हाथ लगा लगा के उनको डालना पड़ता है। पार्क में भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। पार्क में ज़्यादा मेजोरिटी लोग ज़्यादा होते हैं, तो पार्क में आप ये चीज़ कर सकते हैं कि इसको आप बिना हाथ लगाए। तो ये जैसे ज्यादा लोग अगर आए पार्क वगैरह जैसी जगह पे, तो बार बार सेंसर से चीजें जो हैं वो खराब भी हो जाती हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए लोग फिर शरारतें भी शुरू कर देते हैं ना, हमारे यहाँ बच्चे आ रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, तो फिर उसके लिए कुछ सोचा आपने?
नहीं, इसके लिए ये था कि एक दफ़ा आपने जब हाथ लगा दिया आगे, तो फिर जब तक उसको बंद नहीं होगा तो आप उसके आगे हाथ नहीं लगाएं दोबारा। इसमें जो ना ह्यूज लेवल के भी सेंसर्स आते हैं, तो वो कभी फ्लक्चुएट नहीं करते, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं जब हम इसको बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने बनाए हैं और इसे मार्केट करने का भी सोच रहे हैं? जी। अच्छा, मार्केट कैसे करेंगे भाई? अच्छा, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हम यूज़ करते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो वी हैव टू कि जितनी भी रिटेल प्राइसेस जो हमारी मेन प्राइसेस होती हैं, जो कंज्यूमर जो एक्सेप्ट कर रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यूएशन इज अबाउट 5 to 7,000। अब ये डिपेंड करता है कि वो कैसे कहाँ इम्प्लीमेंट तो कर ये रहे कहाँ मार्केट करते हैं आप लोग? हैं। वी आर ट्राइंग टू डू दैट। अच्छा, आप पहले लोग तो try कर रहे हैं, okay. पेटेंट करवाना पड़ेगा एंड देन वी हैव। अच्छा, ये सारा कुछ भी आप लोग सोच रहे हैं कि ये सब कुछ करवाएंगे और मार्केट में लेकर आएंगे। वेरी गुड, क्योंकि मैं देखती हूँ कि हमेशा यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रोजेक्ट्स जो है ना, वो या स्कूल के भी, वो सिर्फ स्कूल की हद तक होते हैं, उन्हीं की लैब्स में रह जाते हैं और बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। बट दैट्स वेरी गुड अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये लोगों के लिए यूज भी होने चाहिए और आप इसको आगे भी बढ़ाएं। सो बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर बीइंग हियर। और ये जो आपने अमेजिंग चीज़ें बनाई, इसी तरह मजीद अमेजिंग चीज़ें बनाइए एंड कीप कमिंग बैक टू अस, ताकि हम तमाम लोगों को दिखाते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जुमे की मुनासबत से जो हमारी स्पेशल प्रोग्रामिंग होती है वो आपके सामने पेश करेंगे। आप हमारे साथ रहिए।